हेलो फ्रेंड्स, पैनासोनिक एसी में एआई मोड किस तरह से काम करता है और एआई मोड को ऑन करने के बाद एसी की परफॉर्मेंस कैसी रहती है, ये सारी चीजें आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं, अगर आपको एसी ऑन करना है एआई मोड के ऊपर डायरेक्टली तो आप नहीं कर सकते। पहले एसी को नॉर्मली ऑन करना होता है, उसके बाद फिर एआई मोड के ऊपर शिफ्ट होता है एसी। तो मिराई ऐप हमारा रेडी है, आप देख सकते हैं अभी एसी स्टैंड बाय मोड के ऊपर है। तो सबसे पहले हमें एसी को ऑन करना होगा। तो ये लीजिए, एसी हमने ऑन कर दिया है और आप देख सकते हैं 30 डिग्री सेल्सियस डिजायर टेम्परेचर है जिसके ऊपर एसी ऑन हुआ है। और एसी जो ऑन हुआ है वो कूल मोड के ऊपर हुआ है। तो बाकी सेटिंग्स भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो फैन स्पीड यहाँ पर लो है और स्विंग जो है वो हमने लॉक किया हुआ है ऊपर, यानी कि सारी चीजें अपने हिसाब से यहाँ पर सेट की हुई हैं, कोई भी चीज ऑटो पर सेट नहीं है फिलहाल। तो अब देखना यही है कि क्या एआई मोड के ऊपर ये चीजें बदल जाती हैं, सेटिंग्स अपने आप ऑटो पे आती हैं, क्या होता है। मैंने पहले टेस्ट नहीं किया है ये मोड, वीडियो बना रहा हूँ, यानी कि लाइव ही देखूंगा मैं भी। जो भी रिजल्ट आएंगे आपके साथ शेयर करता चलूंगा। आप देख सकते हैं 30 डिग्री के आसपास एसी को ऑन किया है और एसी का जो लोड है वो ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है। तो चलिए, अब एसी का एआई मोड ऑन कैसे करना है, ऑफ कैसे करना है, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो एआई मोड ऑन करने के लिए यहां पर आपको कोई सेटिंग नहीं मिलती है। इसके लिए आपको बैक आना है होम पेज के ऊपर। यहां पर जो ऊपर वाला माई होम का बॉक्स है इस पे आपको क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपको यहां पर एआई मोड का ऑप्शन मिल जाता है। यहां पे एआई मोड के लिए ये बटन दिया गया है, इसको चलिए हम प्रेस करते हैं। तो जैसे ही एआई मोड का वो बटन हमने प्रेस किया तो आप देख सकते हैं कि एआई मोड ऑन हो चुका है। और इंडोर के ऊपर अगर आपने ध्यान दिया हो तो एआई मोड भी दिखाया जा रहा है। उसके बाद टेम्परेचर को एक बार 27 पर लेके गए, उसके बाद 24 पर। तो यानी कि एआई मोड के ऊपर जब आप एसी को ऑन करते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट 24 डिग्री डिजायर टेम्परेचर को सेट कर लेता है। और उसके बाद एआई आपको इंडोर के ऊपर लिखा हुआ मिल जाएगा और सेम एआई आपको ऐप के ऊपर भी लिखा हुआ मिल रहा है। तो चलिए फिलहाल इसको सारे फीचर यहाँ से खोल लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे ऊपर जो लिखा है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपने जरूर देखना है। डिवाइस इज इन एआई मोड, प्लीज डू नॉट कंट्रोल द डिवाइस मैनुअली। तो यहाँ पर साफ साफ लिख दिया गया है कि सारी चीजें ऑटोमेटिकली होंगी, आपको मैनुअली कुछ भी करने की जरूरत नहीं है और ना ही आप करिए। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं, जैसे ही मैंने एआई मोड ऑन किया और ये डिजायर टेम्परेचर 30 से 24 पर सेट हो गया, उस चीज का असर आप देखिए बिजली की कंजम्पशन पर कितना ज्यादा होने लगा। जो एसी अभी 900 वॉट के आसपास चल रहा था वो अब 1700-1800 वॉट के आसपास चल रहा है। तो अगर हम डिजायर टेम्परेचर को लो करते रहेंगे तो बिजली की खपत बढ़ती रहती है, ये भी आप यहां पर देख रहे हो। बहरहाल अब आते हैं यहां पर सेटिंग्स पे। तो आपको मैंने दिखाया था कि फैन स्पीड जो थी वो हमने लो पर रखी हुई थी, जो कि यहां पर बाय डिफॉल्ट हाई पर सेट हो गई। और कूल मोड था जो ऑटो पर आ गया। और स्विंग हालांकि यहां पर स्टेबल थी, हमने रोकी हुई थी स्विंग, वो अभी भी स्टिल है, उसमें कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। तो यहाँ पर अगर हम स्विंग को एडजस्ट करना चाहें तो आप देख सकते हैं स्विंग एडजस्ट हो रही है, जैसे कि नॉर्मल मोड के ऊपर आप कर सकते हो या किसी भी मोड के ऊपर आप कर सकते हो। तो चलिए इसको हम ऊपर ही लॉक रखते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि सबसे पहला काम इसने किया डिजायर टेम्परेचर को 24 पर सेट करना, और उसके बाद फैन स्पीड को भी इसने अपने आप हाई पर सेट कर लिया, ये देखते हुए, ये सेंस करते हुए कि इस एसी में ज्यादा कूलिंग की जरूरत है। यानी कि 24 डिग्री डिजायर टेम्परेचर को जल्दी से जल्दी अचीव करने के लिए इस एसी ने अपना पूरा दमखम लगा दिया, जिसमें कंप्रेसर की स्पीड को बढ़ाया गया और इंडोर में लगी हुई फैन मोटर की स्पीड को भी बढ़ाया गया। तो यहाँ पर यह है एआई इसका। अब दोस्तों यहाँ पर देखना यह दिलचस्प रहेगा कि जब डिजायर टेम्परेचर अचीव हो जाएगा तो क्या फैन स्पीड को ये ऑटोमेटिकली कम कर लेगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि हाई की जगह यहाँ पर अगर ऑटो लिखा हुआ होता तो ये काम जरूर करता ऑटो मोड के ऊपर। बट अब जैसे कि यहाँ पर मैं हाई देख रहा हूँ फैन स्पीड, तो पता नहीं अब ये अपने आप शिफ्ट करेगा या नहीं करेगा। लेकिन
मेरे हिसाब से ये नहीं करेगा। अब चलते हैं दोस्तों कि क्या हम एआई मोड के ऊपर डिजायर्ड टेम्परेचर को चेंज कर सकते हैं या नहीं। तो चलिए मैं यहाँ पर कोशिश करता हूँ कि इसको 26 पर सेट कर लूँ, लेकिन नहीं, ये 24 पर ही चलेगा। इसने 26 पर आने ही नहीं दिया उसे। दोबारा से कोशिश करते हैं। तो ये 27 किया मैंने, लेकिन नहीं, इंडोर पे आप साफ साफ देख सकते हैं 24 पे ही चलेगा ये एसी। और वो बटन जो मैं नीचे 27 तक लाया था वो दोबारा से वहीं पर चला गया। तो यानी कि टेम्परेचर को हम नहीं एडजस्ट कर सकते एआई मोड के ऊपर या फिर ऑटो मोड के ऊपर। अब बढ़ा तो नहीं सकते टेम्परेचर, क्या कम कर सकते हैं ये भी देखते हैं। तो चलिए 19 पे किया मैंने, लेकिन नहीं, 19 पे भी नहीं आया, वो 24 पे ही चल रहा है। 17 करके देखते हैं तो नहीं, 17 यानी कि आप टेम्परेचर को कम या ज़्यादा अपने से नहीं कर सकते। वो चीज़ इसने लॉक कर दी है 24 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। तो यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर लॉक हो चुकी है। अब बात नंबर 2, फैन स्पीड। फैन स्पीड को ऊपर लिखा हुआ था जब हमने ये देखो, मैं बैक करके दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि फैन स्पीड को भी ऑटोमेटिकली एडजस्ट किया जाएगा या कंट्रोल किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर दोस्तों ऑटो नहीं आया है लिखा हुआ। दैट मीन्स कि ऑटो एडजस्टमेंट नहीं होगी जहाँ तक मुझे लगता है या मेरा एक्सपीरियंस है। क्योंकि अब देखिए यहाँ पर मैं जब क्लिक करूँगा तब ऑटो मोड आया है, जब मैं क्लिक करूँगा तब मैं चेंज कर पा रहा हूँ फैन स्पीड। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें मेरे हाथ में हैं, तो ये अपने आप कैसे कर लेगा। एनीवेज हम खुद से ढाल देते हैं इसको ऑटो मोड के ऊपर। तो यहाँ पर दोस्तों साफ साफ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एआई मोड के ऊपर आप जो इस एसी को अगर चलाएंगे तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट ये 24 डिग्री सेल्सियस पर ही कूलिंग करेगा, उसके हिसाब से ही, मतलब डिज़ायर टेम्परेचर सेट कर लेगा। तो अगर आप इससे ज़्यादा टेम्परेचर रखकर एसी को यूज़ करते हैं या फिर इससे कम रखकर एसी को यूज़ करते हैं तो आपके लिए एआई मोड का कोई बेनिफिट नहीं है। और यहाँ पर एक चीज़ मैं और बता दूं कि फैन स्पीड और टेम्परेचर स्विंग, ये सारी चीज़ें अगर ये ऑटोमेटिकली कंट्रोल करता तो मैं ज़्यादा इस चीज़ को अप्रिशिएट करता। लेकिन जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ इसने टेम्परेचर को ही लॉक किया है 24 डिग्री सेल्सियस पर, बाकी चीज़ों को नहीं किया है। वो हम पहले की तरह या नॉर्मल मोड के ऊपर जैसे हम एसी को चलाते हैं उसी तरह से हम उन चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, उन सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। तो ऐसे में एआई मोड की कहानी आपने देख ली। और अब आते हैं कि एआई मोड के ऊपर जब हम इस एसी को चला रहे हैं तो चलो ठीक है, लेकिन एआई मोड के ऊपर क्या ये पावर सेविंग का बेनिफिट देगा? जी हाँ, एआई मोड के ऊपर पावर सेविंग का भी बेनिफिट आपको मिलेगा, लेकिन वो तब मिलेगा जब 24 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो इसने बाय डिफ़ॉल्ट सेट कर दिया है वो कमरे के अंदर मेंटेन हो जाएगा और उसके बाद फिर कंप्रेसर अपनी स्पीड को कम करेगा, तब आपको पावर सेविंग का बेनिफिट मिलना स्टार्ट होगा। और ये काम आप नॉर्मल मोड के ऊपर भी कर सकते हो। तो ऐसे में एआई मोड का मुझे नहीं लगता कि इस एसी में कोई भी बेनिफिट मुझे दिख रहा है। ठीक है, बाकी आपका क्या ख्याल है, आपका क्या एक्सपीरियंस है? अगर आप कोई भी पैनासोनिक का एसी यूज करते हैं और उसमें एआई मोड को आपने यूज किया है तो आपका जो भी एक्सपीरियंस हो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखकर शेयर कीजिए। लेकिन यहाँ पर जो मैं फील कर पा रहा हूँ कि एआई मोड का मुझे कोई खास फायदा नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि एसी ऐसे ही परफॉर्म करता है नॉर्मल मोड के ऊपर भी। तो अब देखते हैं कि एआई मोड को बंद कैसे करना है। तो दोस्तों बंद करने के लिए हमने बैक आना है और उसी बटन को दोबारा से प्रेस कर देना है जिस बटन से हमने एआई मोड को ऑन किया था। तो ठीक है, जैसे ही आप इस बटन को प्रेस करते हैं तो एआई मोड बंद हो जाएगा और आपको इंडोर के ऊपर भी इस चीज का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि एआई जो लिखा आ रहा था इंडोर के ऊपर वो चला गया। अब 24 डिग्री का आपको जो रीडिंग है वो मिल रहा है इंडोर के ऊपर। दैट मीन्स कि अब ये कूल मोड के ऊपर शिफ्ट हो गया है, जैसा कि आप यहाँ भी देख पा रहे हो। पहले यहाँ पर ऑटो लिखा हुआ था जो अब कूल लिखा हुआ आ रहा है।
उसका मतलब है कि अब ये ऑटो मोड से कूल मोड के ऊपर शिफ्ट हो गया है, एआई मोड से कूल मोड के ऊपर शिफ्ट हो गया है। लेकिन डिजायर्ड टेम्परेचर जो है वो वहीं पर सेट रह गया, जबकि हमने 30 डिग्री सेल्सियस पे इस एसी को एआई मोड के ऊपर डाला था, लेकिन वो दोबारा 30 पे नहीं आया, 24 पर ही रह गया। इस वीडियो में आपने देखा कि पैनासोनिक का स्मार्ट इन्वर्टर एसी एआई मोड के ऊपर किस तरह से परफॉर्म करता है और अपनी सेटिंग्स को कैसे ऑटोमेटिकली एडजस्ट करता है। ये सारी चीजें आपने प्रैक्टिकल देख ली हैं। अब आपका क्या एक्सपीरियंस है पैनासोनिक एसी के साथ, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और क्या आपको इनका ये एआई मोड कुछ बेनिफिशियल लगा, इसके बारे में भी आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि इस चैनल के ऊपर बहुत ही यूजफुल वीडियोस आते रहते हैं जो आपकी नॉलेज बढ़ाते रहते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू दोस्तों।